हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे और आज जो भी हमारा संदेश है जो प्रभु हमें देना चाहता है, हम 4 बातों को सीखेंगे वचन के द्वारा, 4 बातों को, ठीक है। तो बाइबल में से जो निर्गमन की पुस्तक है उसको निकालेंगे। आपने कई बार उन वचनों को सुना भी होगा, सीखा भी होगा, लेकिन जो प्रभु अगुवाई करता तो उस वचन को आज हम सीखेंगे। तो और हम बड़े ध्यान के साथ उस पुस्तक को निकालेंगे और उसमें हम 23 अध्याय को निकालेंगे, 23, और उसका हम पढ़ेंगे वचन को बाइबल में से। पढ़ सकते हैं हम 20 वचन पढ़ेंगे, उसमें से 20-21 पढ़ देंगे जल्दी से। 23 में सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उससे तुझे पहचाऊंगा। अभी यहाँ हमने जो है 20 में हम देखते 23 अध्याय में 20 वचन को और 21 वचन को कहता, यहाँ पर प्रभु का जो वचन है, यहाँ पर परमेश्वर जो बातचीत करता वचन के द्वारा उसने बताया, कहता कि जो स्थान उसने तैयार किया है वहां पर हम पढ़ रहे थे, दोबारा पढ़ देंगे जल्दी से उसको। हाँ जी। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे हाँ आगे जी। भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहचाऊंगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसी में मेरा नाम रहता है। हाँ, यहाँ पर वचन करेंगे पुराने मिल गया बेटा सबको, सबको मिल गया। हाँ जी। यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन के अंदर सबसे पहले करा 20 वचन में, 20 वचन में परमेश्वर ने मदद करने के लिए बोला। हालेलुया। किसकी? अपने सेवकों की, अपने बेटे बेटियों की। यहाँ पर वो कहता है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने अपने सेवकों के साथ, अपने बेटे बेटियों से वादा किया। कहता, जो स्थान मैंने उनके लिए तैयार किया है उस मार्ग में चलते चलते, कहता वो दूत तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, और कहता उस जगह पर तुम्हारे पहुंचाने के लिए। तो आज हम यहाँ पर देखते कई हमारे भाई बहन ऐसे हैं, वहां तक पहुंचना चाहते लेकिन वो रुक जाते हैं। हालेलुया। उस मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक वादा बांधता, कहता कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारी मदद के लिए, उसने यहाँ पर कहा, एक दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा। तो बाइबल बताती, वचन बताता, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, चाहे हम अपने किसी काम पर जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी भी रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं अपनी रिश्तेदारी में जा रहे हैं या किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें अपने घर से निकलने से पहले अपने सच्चे और जीवते परमेश्वर के चरणों में बैठ करके हमें प्रार्थना करके निकलना। हालेलुया। और जब आप ऐसा करके चलोगे तो यहाँ पर बाइबल बताती कि परमेश्वर ने एक दूत को वहां पर कहता, तेरे आगे आगे तेरी अगुवाई करेगा, तेरी मदद करेगा, तेरी सहायता करेगा, तेरी रक्षा करेगा। तो इसलिए परमेश्वर तो वादा करता आपके लिए और हमारे लिए। पर कई बारी हम जो है कमजोर हो जाते हैं, ना हम प्रार्थना करते हैं, ना हम वचन को सुनते हैं, ना वचन को पढ़ते हैं। तो इसलिए वचन का लिखने यहाँ पर कहता, परमेश्वर ने वादा किया, कहता मैं तुम्हारे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा। कहता जिस मंजिल पे तुम्हें जाना है वो तुम्हें वहां पर तुम्हारी अगुवाई करेगा। और बहुत सारे लोग हैं रास्ते में चलते चलते डगमगा जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने वादा क्या करता, वो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां पर आप जाना चाहते हैं। हालेलुया। बस विश्वास होना चाहिए। समझ में आ रहा बच्चों? तब यहाँ पर क्या कहता है 21 में, यहां पर वो कहता है, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता। हालेलुया। कहता उसी की मानना,
क्योंकि जो प्रभु के स्वर्गदूत है वो अपने बेटे बेटियों को, प्रभु के सेवकों को, प्रभु के बेटे बेटियों को अच्छा रास्ता दिखाते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं, उनकी मदद करते हैं, और जो कुछ परमेश्वर ने उसको संदेश दे करके भेजा है कहता उसी की मानना, और अगर नहीं मानेगा तो फिर कहता कि तेरी गलती को क्षमा नहीं किया जाएगा यहाँ पर। और दाऊद कहता जब मैंने अपने पाप को तुझ पर प्रकट किया तब तूने हे मेरे प्रभु मेरे पाप के दोष को दूर किया। हालेलुया। तब यहाँ पर वचन का लिखना कहता है, इस पुस्तक में उसने बताया। अब क्या कहता है यहाँ पर वो, अभी 22 वचन थोड़ा बच्चों से आवाज पढ़ देंगे। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह कर तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरा दुहाइयों का दुहाई बनूंगा। हाँ जी, यहाँ पर उसने बता 22 वचन के अंदर कहता अगर तू मान करके चलेगा, वचन के अनुसार चलेगा, कहता अगर कोई तेरा दुश्मन भी होगा या कोई तेरा दुश्मन या कोई तेरा मित्र या कोई यार दोस्त मित्र भी अगर धोखा करके कोई तेरे साथ कोई गद्दारी करेगा, यहाँ पर बाइबल वचन यहाँ पर बताता है यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही। हालेलुया। कहता मैं उनका दुश्मन बन जाऊंगा जो तुम्हें सताते हैं, तुम्हारी निंदा करते, इनके विजय में भी हम यहाँ पर देखें। कहता उनका क्या, उन्हीं का द्रोही बन जाऊंगा मैं। इसलिए वचन का लिखने वाला यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, यहाँ पर वचन का लिखने वाला यहाँ पर, और इसी पुस्तक में एक वचन पढ़ सकते 15 अध्याय 26 वचन पढ़ो इसी में, तो वहां पर बाइबल यहाँ पर कहता है यदि उसके मानने के विषय बता, और वहां पर वचन के बारे में कहता हूं 15-26 में वहां पर वचन के बारे में बताता है। इसी में पीछे जाएंगे थोड़ा जरा 15 का 26 वचन कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वह करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। अभी यहाँ पर परमेश्वर ने देखो कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा निर्णय और कितना बड़ा फैसला परमेश्वर ने किया। सबसे पहले कह रहा वो वचन को सुनना। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, उसने कहा अगर वचन को सुन करके उसके अनुसार चलना और वचन को सुन करके उसके अनुसार ना चले तो फिर यहाँ पर बाइबल बताती रोगों के बारे में, दुखों के बारे में। उसने कहा जो वचन को सुन करके वचन के अनुसार चलता है तब उसने कहा कि एक भी दुख एक भी रोग तेरे डेरे के अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर वो कह रहा है, इसमें कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में या उसकी आंखों के सामने, कहता उसकी आंखों के सामने उसकी दृष्टि में जो है ठीक करे, फिर कहता ठीक करे वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। उसने यहाँ पर कहा आज्ञाओं पर कान लगाना, उसकी विधियों को मानना। फिर यहाँ पर कहता जितने रोग जितनी तकलीफ जितने दुख मुसीबतें उन इस्राएलियों के कहता मिस्र के अंदर उसने भेजे थे, यहाँ पर मैं कहता उनमें से एक भी रोग तुम्हारे पर ना भेजूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। परमेश्वर वादा कर रहा अपने लोगों के लिए जो वचन को तन मन से सुनते, वचन के अनुसार चलते, वचन के अनुसार चलते, प्रभु की महिमा करते, उसकी बड़ाई करते, उसने वादा किया कि एक भी दुख एक भी रोग कहता तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। ये वहां पर परमेश्वर वादा करता। आज हम अपने आप को जांच करके देखें, आज हम अपने आप को परख करके देखें। प्रभु ने वादा किया आपके साथ, कहता कि एक भी दुख एक भी रोग तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। तो हमारा भी फर्ज है हम भी प्रभु के वचन को सुन करके तन मन के साथ उसके हुक्मों का पालन करें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें और जो उसकी आंखों के सामने है वही हम ठीक करके चलें। हालेलुया। इसलिए वचन का लिखना यहाँ पर इन बातों को, प्रभु कितना दयालु परमेश्वर है, प्रभु कितना भला करने वाला परमेश्वर है।
वो भलाइयां उत्पन्न करता है, वो दया करता है, और वो कहता है एक भी रोग तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। अगर दुख आता है या कोई मुसीबत आती है या कोई परेशानी आती है, तब आती जो प्रभु के वचन को सुन करके उस वचन के अनुसार नहीं चलती। उसने पहले वादा किया, कहता जब वचन को तन मन के साथ सुनेगा, जो उसकी आंखों के सामने है, उसकी आज्ञाओं के बारे में मान करके चलेगा। फिर कहता जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर ने वादा किया, कहता मैं चंगा करने वाला तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। तो आपका भी फर्ज है प्रभु के वचन के अनुसार चलना, उसके वचन को सुन करके चलना। ये परमेश्वर जब वादा करता है, तो इसलिए फिर क्या वचन का लिखना है यहाँ पर कहता है, उसमें 26 वचन पढ़ा हमने। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पर कह रहा। और वहां पर निर्गमन में क्या कहता हूं, 25 वचन को पढ़ा। निर्गमन में 25 वचन पढ़ेंगे, 23 में निर्गमन 23 में 25 वचन पढ़ो बच्चों, शाबाश। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। सबसे पहले कह रहा कि तुम उसकी उपासना करना, तुम उसकी आराधना करना। और यहाँ पर कहता है यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, जो उसकी आंखों के सामने वो ठीक करे, ठीक से चले और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। और तो यहाँ पर कहता कि उसने वादा किया कि जो रोग उनके ऊपर भेजे थे मिस्रियों, उनमें से एक भी दुख तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। अब यहाँ पर वो कहता है इसमें 23 वचन में, यहाँ पर कहता उपासना के बारे में, यहाँ पर कहता आराधना के बारे में, यहाँ पर कहता उसके नाम को लेने के बारे में, यहाँ पर कहता उसके धन्यवाद के बारे में। हम कैसे उसकी आराधना कर सकते हैं, हम कैसे उसकी बंदगी कर सकते हैं, हम कैसे उसको धन्यवाद देकर के प्रसन्न कर सकते हैं। तभी परमेश्वर ने वादा किया मैं तुम्हारे अन्न और जल के ऊपर आशीष देने वाला जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। वो आशीष देने वाला जिंदा परमेश्वर है। वो अन्न और जल के ऊपर आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो आपके गांव में आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो आपके पैसे धल्ले के अंदर बरकत देने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर वो कहता तुम अपने परमेश्वर की उपासना। हालेलुया। वहां पर क्या कह रहा हो, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने वादा किया अपने लोगों के लिए। हालेलुया। आप सब प्रभु के बेटे बेटियां, और वो आपके साथ एक वादा करता है यहाँ पर। जब आप आराधना करोगे, जब आप उसकी बंदगी करोगे, जब आप उसको प्रसन्न करोगे, तो परमेश्वर ने वादा किया वो तुम्हारे अन्न और जल के ऊपर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो तुम्हारे अन्न और जल के ऊपर, तुम्हारे घर में, तुम्हारे किचन के बर्तनों में वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए आप उसकी आराधना करें, आप उसको प्रसन्न करें, आप उसको खुश करें, अर्पण के साथ रहें, तौबा के साथ रहें और उसकी आराधना दिल से और मन से करें, ताकि प्रभु आपके घरों में आशीष लाए, आपके शरीर के अंदर से बीमारी को दूर करे, आपके घरों से रोगों को दूर करे, तकलीफों को दूर करे। ये परमेश्वर का वादा है। उसका दूसरा हिस्सा बोलता है यहाँ पर, दूसरा हिस्सा इसी आयत का 23 में, क्या पढ़ना बेटा सीमा, उसका दूसरा हिस्सा पढ़ो। 23 का, हाँ, और तेरे बीच से यहां से पढ़ दो। कितना? हाँ 25 में 25 पढ़ दो पूरा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ जी। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा हाँ, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये वादा परमेश्वर ने किया। कहता है जब आप प्रभु को प्रसन्न करोगे आराधना के द्वारा, जब आप प्रभु को प्रसन्न करोगे गीतों के द्वारा, जब आप प्रभु को प्रसन्न करोगे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के द्वारा, जब आप अपने आप को उसकी हजूरी में आओगे अर्पण के साथ, तब परमेश्वर ने वादा किया कि अन्न और जल के ऊपर आशीष लेकर के आएगा। हालेलुया। और उसका आखिरी जो लाइन है, आखिरी लाइन के अंदर लिखा वो तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करेगा, तकलीफ को दूर करेगा। वो परमेश्वर यहाँ पर उसने वादा किया। हालेलुया। बस आत्मा सच्चाई के साथ उसकी बंदगी करना, आत्मा सच्चाई के साथ उसको धन्यवाद देना। ये परमेश्वर का वादा है। वो तुम्हारे अन्न और जल के ऊपर आशीष लेकर के आएगा। उसने वादा किया तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करने वाला वो परमेश्वर है। तो यहाँ पर वचन का लिखा इन बातों से
इन बातों को सिखाता है। एक वचन और एक अध्याय निकाले, इसी में 9 अध्याय निकालो बच्चों, पढ़ो जाओ। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, हाँ जी, और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे, हाँ जी, और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। हाँ जी। यहाँ पर 23 और 24 वचन के अंदर जब हम देखते हैं, यहाँ पर बाइबल बताती, यहाँ पर वचन का लिखना कहता कि उस वचन में पढ़े थे कि परमेश्वर तेरे आगे आगे एक दूत को भेजेगा, जिस रास्ते पर तू जाएगा तेरी अगुवाई वहां पर करेगा। और यहाँ पर बाइबल बताती जब इन लोगों ने प्रभु के वचन को नहीं माना, प्रभु के वचन पर नहीं चले, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा जो तेरे पास ये हाथ में लाठी है, जो तेरे पास हाथ में डाल है, इसको आसमान की ओर कर। और जब उसने प्रभु को पुकारा, जब उसने खुदा को पुकारा, जब उसने सच्चे जीवते परमेश्वर को पुकारा, उसने पुकार करके और उसके प्रार्थना किया, आसमान की ओर लाठी उठाई, और बाइबल बताती आसमान से क्या हुआ। यहाँ पर अभी उसने बेटी ने वचन को पढ़ा, यहाँ पर लिखा जब उन लोगों ने परमेश्वर की आराधना करना बंद कर दिया, उन्होंने प्रभु को पुकारना बंद कर दिया, तब परमेश्वर क्रोध इन लोगों के ऊपर आया। हालेलुया। और मूसा ने प्रभु को वहां पर इसीलिए भेजा। तब यहाँ पर प्रभु का वचन कहता, तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा की सामर्थ से मेघे गरजे और ओले बरसने लगे, और उनके साथ आग भी साथ मिली हुई। धरती के ऊपर आसमान से ओले गिरने लगे, और जिस वक्त धरती के ऊपर ओले गिरे तो उनके साथ साथ आग भी जलने लगी। और जिस वक्त वो आग जलती थी, उसमें से जो धुआं निकलता था, उस धुएं के अंदर एक बीमारी थी। हालेलुया। उस धुएं के अंदर एक ऐसी बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी थी, उसकी बीमारी, उस धुएं की बीमारी क्या बन गई? महामारी बन गई, मरी की बीमारी बन गई, और वो उन सब लोगों के अंदर फैल गई। हालेलुया। और इसलिए प्रभु आपको जो है बचाना चाहता है, आपको दुखों से बचाना चाहता है, आपको रोगों से छुटकारा देना चाहता है। बस वहां पर लिखा है उसकी आराधना करना, उसकी बंदगी करना, उसको प्रसन्न करना, उसके वचन को तन मन के साथ सुनना, जो उसकी आंखों के सामने अच्छा है वो करना, और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, और उसकी हजूरी में अर्पण के साथ बने रहना। ये परमेश्वर चाहता है। और जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर ने वादा किया वो तुम्हारे अन्न और जल के ऊपर आशीष और बरकत लेकर, आशीष और बरकत लेकर, ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर अपने लोगों को दुखी नहीं देखना चाहता, परमेश्वर अपने लोगों को शांति देना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीषों से भरपूर करना चाहता है। वो आपको वो आत्मिक आशीष भी देना चाहता है, आपको आत्मिक आशीष से वो भरपूर करना चाहता है। और वहां पर घरेलू वस्तु उसने बताई, वो अन्न और जल के ऊपर आशीष देना चाहता है। इसलिए आप प्रभु की हजूरी में उपासना करो, उसकी महिमा करो, उसकी बड़ाई करो, और उसको प्रसन्न करो, तो प्रभु आपके जो है जीवन में कार्य करेगा, और वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है? अब 24 वचन पढ़ेंगे, 9 में पढ़ो बच्चों। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था, तब से मिस्र घर में ऐसे ओले कभी ना गिरते थे। हाँ जी, देखो यहाँ पर 24 वचन के अंदर लिखा कि इतने भारी ओले थे वो, कि जब से मिस्र देश बनाया गया था, मिस्र देश था, तो कहता इतनी भारी ओले वहां पर कभी नहीं पड़े। और वो भारी ओले क्यों पड़े? क्योंकि इन्होंने सच्चे जीवते खुदा को भूल गए थे, ये सच्चे परमेश्वर को भूल गए थे, उसकी आराधना करना ये भूल गए थे, अपने आप को प्रभु के हाथों में इन्होंने नहीं सौंपा, और ये उस खुदा को, उस सामर्थ्य खुदा को भूल गए थे, जो परमेश्वर ने उनको जीवित प्राणी बनाया, इसलिए बना कि वो उसकी महिमा कर सके, वो उसकी बंदगी कर सके, और उनको प्रसन्न कर सके, और जो उसकी आंखों में के सामने है अच्छा कर सके। लेकिन उन्होंने जितना भी किया मारा किया, जितने कि उन्होंने पाप गुनाह किए, उल्टे सुल्टे काम किए, पुट्टे सीधे काम किए, इसलिए परमेश्वर का क्रोध वहां पर उन लोगों के ऊपर भड़का।
और जो प्रभु की उपासना करते हैं, जो प्रभु की बंदगी करते हैं, जो अर्पण के साथ उसकी हजूरी में आते हैं, परमेश्वर ने वादा किया मैं एक भी रोग तुम्हारे बीच में नहीं भेजूंगा। उसने वादा किया। और वहां पर कहता निर्गमन में, उसमें कहता 23 में कहता, यहाँ पर वो कहता तुम्हारे बीच से वो रोगों को दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करने वाला परमेश्वर, वो तकलीफ को दूर करने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर ने वादा किया। आज कई बहनें हैं जी, कई बहनों को आशीष नहीं मिलती, कईयों को बगैर मांगे आशीष मिल जाती, बरकतें मिल जाती है। और इसी पुस्तक में 26 वचन पढ़ो, देखो क्या लिखा वहां पर। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगा और होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। अभी यहाँ पर उसने बहनों के बारे में बताया। देखो यहाँ पर वचन का लिखने वाला कहता है, उसने यहाँ पर वादा किया, कहता ना तो कोई बांझ होगी। यहाँ पर वो कह रहा है इसमें 26 वचन में, यहाँ पर क्या कहता, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। आज कई बहनें, कई भाई बहन देखते हैं कि हमारे कोई बाल बच्चा भी नहीं है, कोई आशीष भी नहीं है, लाख कोशिश कर लेते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर अपने लोगों के लिए वादा करता है। उसने वादा किया इन चीजों के लिए, उसने वादा किया यहाँ पर कहता कि ना तो कोई बांझ होगी और ना कोई बच्चा नष्ट होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। जो प्रभु की हजूरी में उसके वचनों में बने रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए ऐसी ऐसी आशीष लेकर के आता है, ऐसी ऐसी बरकतें लेकर के आता है। जो प्रभु की हजूरी में अर्पण के साथ चलते हैं, तौबा के साथ चलते हैं, धन्यवाद देकर के प्रसन्न करते हैं, उपासना करके उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, ये परमेश्वर ने आशीषें इन लोगों के लिए रखी है जो प्रभु के वचन में बने रहते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? तब एक वचन और पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा। इससे आगे एक पुस्तक है व्यवस्था विवरण की, उसमें 10 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ो। 10 में 12 और 13 वचन पुराने नियम में 12 और 13। पढ़ो। फिर मूसा ने हारून से और उसके बच्चे हुए दोनों पुत्र इतामार और इलाजार से कहा। 10 में बेटा, 10 में 11 और 12 वचन। व्यवस्था विवरण। हाँ 12 और 13 पढ़ दे। 12 और 13 व्यवस्था विवरण। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वह माने, हाँ जी। और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और पूरे सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। अभी यहाँ पर उसने क्या, यहाँ पर वचन का लिखना क्या कह रहा है इसमें। यहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। यहाँ पर वचन में लिखा है, उसने कहा 12 वचन में, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके विषय क्या चाहता है। क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। ये परमेश्वर आपसे चाहता है कि परमेश्वर आपसे यह चाहता है कि परमेश्वर का आप भय मांगो, मानो, और उसके वचनों में बने रहो, उसकी आज्ञा का पालन करो, जो उसकी आंखों के सामने है, अच्छाई करो, भलाई करो, माड़े कामों से बचे रहो। ये परमेश्वर आपसे चाहता है। और तभी प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच से दुखों को दूर करूंगा, बीमारियों को दूर करूंगा। और यिर्मयाह किताब में लिखा, मैं तेरा इलाज करके तेरे जख्मों को, तेरे घाव को चंगा करूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक में वहां पर कहता 30। तो इसलिए यहां पर कहता है इसमें कि मैं तेरे बीच से सब रोगों को दूर करूंगा। यहां पर मैं परमेश्वर वादा करता हूं, पर यहां प्रभु आपसे चाहता है, आपसे यह चाहता है कि आप उसका भय माने, उसकी संगति में बने रहे, उसके वचनों में बने रहे, उसके वचन को तन मन के साथ सुने, अपने हृदय में रखे, और अर्पण के साथ, तौबा के साथ उसके वचनों पे चले। ये परमेश्वर आपसे चाहता है।
तब परमेश्वर ने वादा किया, कहता मैं एक भी रोग, एक भी तकलीफ तुम्हारे पर आने ना दूंगा। उसने कहा, कहता जितने रोग मैंने उन लोगों के ऊपर भेजे थे जो प्रभु के डर को नहीं मानते थे, उसके वचनों को नहीं मानते थे, उसके हुक्मों का पालन नहीं किया, तो यहाँ पर बाइबल उनमें से एक भी रोग मैं तुम्हारे ऊपर नहीं भेजूंगा। ये परमेश्वर वादा करता अपने लोगों को। हालेलुया। तब यहाँ पर वो कहता है, इस वचन में उसने बताया, फिर उसका दूसरा हिस्सा, और परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा भी करे। पूरे मन के साथ, पूरे प्राण के साथ सेवा में भी लगे रहे। ये परमेश्वर आपसे चाहता है। अगर आप प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, तो हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। प्रभु के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। दुख शरीर से नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम परमेश्वर के डर को नहीं मानते। उसकी जो आंखों के सामने उसके वचन के अनुसार नहीं चलने। इसलिए आप तौबा करो, पश्चाताप करो, तो दुख बगैर प्रार्थना की आपके निकल जाएगा विश्वास के द्वारा। जब आपका विश्वास, पूरा विश्वास होगा, तो आपको पता भी लगेगा कैसे दुख चला जाता है। इसलिए वचन का लिखना यहाँ पर उसने यहाँ पर कहा। फिर 13 वचन में लिखा, यहाँ पर कहता 13 वचन में, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, उनको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। परमेश्वर ने कहा कि उनको ग्रहण कर ले और मैं तेरे लिए भला करना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि वचन का लिखना कहता, प्रभु आपका दुश्मन नहीं है। प्रभु आपका भला चाहता है, आपकी आत्मा का उद्धार चाहता है, आपको शांति देना चाहता है, आपको आनंद देना चाहता है, और आपके जीवन से, आपके शरीर से रोगों को दूर करना चाहता है, आपकी तकलीफ को दूर करना चाहता है, आपके अन्न और जल के ऊपर वो आशीष देना चाहता है। हालेलुया। इन बातों को प्रभु आप ही चाहते हैं। बस आप उसका भय मानिए, उसका डर माने, उसके वचनों में बने रहे, उसकी संगति बने रहे, और उसकी आंखों के सामने जो है उसकी अच्छाई के अनुसार चलते रहे, जो प्रभु आपको बनाना चाहता है। इसलिए वचन का लिखना यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर उसने साफ कहा कि यहोवा की आज्ञा जो जो है उनको मानने की, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार में हम कैसे रह सकते हैं, ये प्रभु सिखाता है वचनों के द्वारा। तो इसलिए वचन का लिखना इन बातों को बताता है। भजन 96 निकालो बच्चों, उसका 9 वचन पढ़ो, 8 और 9 वचन पढ़ो। भजन 96 अध्याय 96 उसका 8 और 9 वचन पढ़ो। शाबाश। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। अब यहाँ पर 8 और 9 वचन मैंने पढ़ा बाइबल में। यहाँ पर वचन का निकलना कहता है, इसमें उसने बताया कि हम किस किस तरीके से, कैसे कैसे उसकी उपासना करते हैं, कैसे उसकी आराधना कर सकते हैं, और कैसे उसकी हजूरी में हम भेंट को चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आत्मा सच्चाई के साथ उसको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाओ, उसको प्रसन्न करो, उसकी उपासना करो, उसकी आराधना करो, ताकि प्रभु आपकी भेंटों को कबूल कर सके। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो सबसे बड़ी कुर्बानी प्रभु की। इसीलिए यहाँ पर कहता 8वें वचन के अंदर, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य हो। हालेलुया। कहता उसके नाम की ऐसी महिमा करो, उसके नाम की ऐसी बड़ाई करो, उसके नाम की ऐसी बंदगी करो जो उसको सुन करके वो प्रसन्न हो सके और आपको वो आशीष दे सके, आपका उद्धार कर सके, आपके और अन्न और जल के ऊपर आशीष आ सके। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर वादा करता है, परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधता, आपके साथ वादा करता है। और वहां पर वो कहता कि इसके अतिरिक्त प्रभु आपसे क्या चाहता है। वहां पर कहता उसमें 12 वचन में वो कहता कि प्रभु ये चाहता कि आप उसका भय मानो, उसकी आज्ञा का पालन करो, अर्पण के साथ रहो, तौबा के साथ रहो।
12 वचन में 9 में वहां पर, और यहां पर उसकी 8वें वचन में हम किस तरीके से उसकी उपासना करते हैं। और 9 वचन में लिखा, यहां पर कहता 9 वचन का लिख दिया, यहां पर कहता पवित्रता के साथ शोभायमान होकर। देखो कहता पवित्रता के साथ शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहां पर वो कहता पवित्रता के साथ शोभायमान होकर के। और फिर यहां पर वो कह रहा, उसका आखिरी लाइन में लिखा, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। ये है वो डर। जब आप प्रभु का डर मानोगे तो यहां पर कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों कांपते रहो, उसकी महिमा करते रहो, बड़ाई करते रहो। ये परमेश्वर अपने मन को साफ रखें, अपने हृदय को साफ रखें। अगर एक दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या है, कोई जलन है, कोई कांटवा वगैरह है, ये चुगलीखोरी है, तो ये सारी बातों को बाहर निकाल दो हृदय से और अपने आप को पवित्रता के साथ शोभायमान होकर के उसकी हजूरी में आओ और उससे प्रार्थना करो और उसकी महिमा करो। तब यहाँ पर बाइबल बताती, वो उसने साफ कह दिया कि उसके सामने कांपते रहो, और जो कांपता रहेगा और उसकी आंखों के सामने जो है वो ठीक चलता रहेगा और उसकी आज्ञा का पालन करता रहेगा, परमेश्वर वादा करता अपने लोगों के लिए कि एक भी रोग तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। उसने वादा किया, ये परमेश्वर वादा करता, वचन मानता है। और आपसे कहता कि इसके अतिरिक्त परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। वो यही चाहता, अपने आप को उसके हाथों में सौंपो और उसके डर को मानो, उसके भय को मानो। यही पर वो आपसे चाहता है। यहां पर कहता पवित्रता के साथ हम भेंट लेकर के। यहां पर कहता 8वें वचन में, उसके नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य हो। हालेलुया। जो उसको पसंद आ सके, जो वो कबूल कर सके और उसको कबूल करके वो प्रसन्न हो सके और आपके अन्न और जल के ऊपर वो आशीष दे सके। ये परमेश्वर वादा करता है। पवित्रता के साथ शोभायमान होकर के उसको दंडवत करें, कांपते रहे, थरथराते रहे। इसलिए तौबा के साथ उसकी हजूरी में आए। और उपवासना कैसे कर सकते, वहां 23 वचन में पढ़े, वहां पर कहता कोई, इसलिए वचन का लिखना कहता है, जब तू किसी मार्ग में जाएगा या कहीं भी जाएगा, कहता मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा ताकि तेरे लिए वो मार्ग को तैयार करे और तेरी रक्षा करे, तेरी मदद करे। ये परमेश्वर वादा करता है। आपको भी प्रभु के साथ एक वादा बांधना, एक वाचा बांधने के, प्रभु हम तन मन के साथ वचन को सुन करके अर्पण के साथ, तौबा के साथ तेरे वचनों में, तेरी हजूरी में बने रहेंगे। इस तरीके से अपने आप को उसके हाथों में सौंपो और उससे प्रार्थना करो, उसकी महिमा करो। यहीं पर इसी 95 अध्याय में 95 निकालो, उसका एक वचन पढ़ेगा, दूसरा। हाँ पढ़ो दूसरा वचन। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हाँ जी, अभी यहाँ पर दूसरे वचन में उसने बताया हम कैसे कैसे उसको धन्यवाद दे सकते, उसको भजन गा सकते, उसकी उपासना कर सकते, उसकी आराधना कर सकते। तब यहाँ पर कहता, और जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, पहले वचन में उसने नहीं पता मुंह बंद करके बैठो। पहले वचन में क्या बोला, पढ़ो जरा पहला वचन इसमें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। देखो कहता मुंह खोल करके गाएं, ऊंचे आवाज से, ऊंचे स्वर से उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे और उसको प्रसन्न करे। कहता है यहाँ पर के आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। हालेलुया। ऐसे हम प्रभु की बंदगी कर सकते हैं, ऐसे हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप प्रभु को प्रसन्न कर लिया तो फिर उस अन्न और जल को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। उस आशीष को कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनने वाला भी होगा तो परमेश्वर ने वहां पर स्वर्गदूत को खड़ा किया, वो तेरे मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। इसलिए यहाँ पर वचन का लिखना कहता है दूसरे वचन में, हम यहोवा का धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। ये परमेश्वर ने यहाँ पर बताया कि धन्यवाद के साथ, जय जयकार के साथ
उसके नाम को उच्चा करें, उसकी महिमा करें, ताकि प्रभु आपके जीवन से उस परेशानी को, उस मुसीबत को दूर करे जो प्रभु ने यहाँ पर वादा किया। हालेलुया। ये परमेश्वर आपके साथ एक वादा है, इसलिए हमें अपने आप को उसके हाथों में सौंपने की। तब यहाँ पर क्या कहता है, एक वचन और भी पढ़ सकते हैं बाइबल में थे, निकाले नीति वचन बेटा इसके भजन संहिता के आगे, नीति वचन 10 में 22 वचन पढ़ दो बच्चों से आप। नीति वचन पढ़ दो बच्चों, जिसको मिल गया पढ़ दो। यहोवा है, आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। अभी यहाँ पर परमेश्वर ने वादा किया इस वचन में, कहता जो प्रभु की उपासना तन मन के साथ करते हैं, ऊंची आवाज के साथ करते हैं, तो यहाँ पर उसने बताया धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हालेलुया। और यहाँ पर एक वादा और करता प्रभु उसकी आखिरी लाइन में, कहता उसके साथ दुख नहीं आता, उसके साथ दुख नहीं आता, बल्कि जो प्रभु की उपासना करते हैं, उस उपासना के द्वारा, उस आराधना के द्वारा, उस धन्यवाद की भेंटों के द्वारा, वो सब दुख आपके जीवन से, आपके डेरे से, आपके घरों में से, आपके परिवार को छोड़ करके चला जाता है। हालेलुया। तभी यहाँ पर वो कहता है धन यहोवा की आशीष से मिलता है। जिसके ऊपर प्रभु कृपा करता, दया करता है, उसको ये चीजें प्रभु देता है। इसलिए आप अपने आप को उसके हाथों में सौंपे तन मन के साथ, और जो उसकी आंखों के सामने अच्छा है वही करें, और शोभायमान के साथ, धन्यवाद के साथ, पवित्रता के साथ उसकी हजूरी में धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं, तो प्रभु आपकी भेंटों को कबूल करेगा। आपकी भेंटों को कबूल करने वाला परमेश्वर, और वो उसके साथ दुख नहीं देता, आपको सुख ही सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा, खुशी खुशी मिलेगी। इसलिए प्रभु जो है आपसे यहाँ पर एक वाचा बांधता है, पर हमें भी प्रभु के हजूरी में बैठ करके तौबा के साथ, अर्पण के साथ, और उसकी जो दृष्टि में है उसी के अनुसार हम चले, उसके हुक्मों का पालन करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचनों पर बने रहें, और पवित्रता के साथ शोभायमान होकर के हमें अपने आप को वो धन्यवाद की भेंट उसकी हजूरी में लेकर के आए। और प्रभु आपकी धन्यवाद की भेंट, जो आप आत्मा सच्चाई के साथ धन्यवाद की भेंट, स्तुति की भेंट अर्पण होकर के आएंगे, तो प्रभु आपकी भेंटों को कबूल करेगा। ये परमेश्वर ने वादा किया आपके साथ। एक वचन और निकालो बच्चों, भजन संहिता 128 में पहला वचन पढ़ो। 128 में पहला वचन। शाबाश। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इस वचन के अंदर लिखा है कि वह इंसान धन्य है, वो प्रभु के बेटे बेटियां धन्य है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका डर मानते हैं, और आत्मा सच्चाई के साथ उसकी उपासना करके उसके वचनों में बने रहते हैं। ये परमेश्वर ने कहा कि वो इंसान धन्य है, वो प्रभु के बेटे बेटियां उसकी नजरों में धन्य हैं, जो प्रभु के डर को मान करके, उसके भय को मान करके उसके वचनों में बने रहते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वादा है। ये प्रभु ने अपने लोगों के लिए वादा किया, जो उसके भय को मान करके, उसके हुक्मों का पालन करके, उसके वचनों में बने रहते हैं। ये परमेश्वर वादा करता है यहाँ पर कि वो धन्य इंसान है, वो धन्य उसके बेटे बेटियां हैं। पढ़ो जरा दूसरा वचन, जो प्रभु की उपासना करते उनके लिए प्रभु क्या करता है अपने दूसरे वचन तू में। अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला भी होगा। देखो यहाँ पर लिखा बाइबल में, जो प्रभु की उपासना करते हैं पवित्रता के साथ, शोभायमान होकर के उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, उसने वादा किया यहाँ पर के जो वो काम करके अपने घर में लेकर के आता, वो कहता वो नीचे उस कमाई को खाने पाएगा। हालेलुया। उसको शैतान छीन नहीं सकता, उस कमाई को खाने पाएगा। ये परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक वादा बांधता है। आपको भी प्रभु के साथ एक वादा बांधना है कि हम प्रभु तेरी हजूरी में पवित्रता के साथ शोभायमान होकर के हैं जी, पवित्रता के साथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, और प्रभु आपकी भेंट को कबूल करेगा।
धन्यवाद की भेंट से प्रभु प्रसन्न होता, स्तुति की भेंट से प्रसन्न होता, उसकी उपासना करके जब आप करोगे तो प्रभु प्रसन्न होगा और आपके अंजन के ऊपर आशीष देगा, आपके बीच से रोगों को दूर करेगा। ये परमेश्वर का वादा, और परमेश्वर वादा करता कि आपके बीच में वो एक भी रोग नहीं भेजेगा जो आप प्रभु की हजूरी में। हालेलुया! ये परमेश्वर ने वादा किया। इसलिए आप प्रभु में बने रहें, उसकी संगति में बने रहें और उसकी हजूरी में आप बने रहें, ताकि प्रभु जो है आपके जीवन से, आपके शरीर से, आपके घरों में से वो रोगों को, वो तकलीफों को वो दूर कर सके। हालेलुया! ये परमेश्वर वादा करता है। एक वचन और पढ़ेंगे बाइबल में, 138 में पहला वचन पढ़ो बच्चों। भजन संहिता 138 में पहला वचन पढ़ो। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हाँ जी। अब यहाँ पर दाऊद जो है, यहाँ पर वो कहता मैं किस किस तरीके से प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूँ। हालेलुया! यहाँ पर उसने कहा, वो पूरे मन के साथ कहता है, वो देवताओं के सामने भी कहता है मैं शर्माऊंगा नहीं, कहता तुझे प्रसन्न करूंगा। हालेलुया! प्रसन्न करूंगा। हम प्रभु को कैसे प्रसन्न करें, हम प्रभु को कैसे खुश कर सकते हैं? उसकी हजूरी में बैठ करके शोभायमान होकर के पवित्रता के साथ उसको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं, तो प्रभु आपकी भेंटों को कबूल करेगा। ये परमेश्वर ने वादा किया, वो आपकी भेंटों को कबूल करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर और जवाब देने वाला परमेश्वर है। ये प्रभु आपसे वादा करता है, आपको भी वादा करना। वो कहता प्रभु आप इसके अतिरिक्त प्रभु आपसे क्या चाहता है? उसने कहा कि आप उसका भय मानो, उसके वचन पर चलो, उसके वचन को तन मन से धन के साथ सुनो, और जो उसकी आंखों के सामने है अच्छाई के साथ चलो। ये परमेश्वर आपसे चाहता है, जो उसकी आज्ञा है उनका पालन करो, आज्ञाओं के अनुसार चलो। ये प्रभु आपसे वादा करता है। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर ने आपके वादा किया, दुखों से छुटकारा देगा, तकलीफों से छुटकारा देगा, और कहता कि कोई भी आपको आपकी आशीष को छीन नहीं सकता। उसने वादा क्या कहता, आपको प्रभु बाल बच्चों से भी भरपूर, आपके परिवार को भरपूर करेगा। हालेलुया! यहाँ पर वचन का लिखना कहता है, यहाँ पर कहता है मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। कहता उन लोगों के बीच में भी मैं देवताओं के सामने भी तेरा भजन गा करके तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। तो आज हम इस तरीके से प्रभु की बड़ाई कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। हमें प्रभु की स्तुति करने में शर्माना नहीं, हमें उसको धन्यवाद देने में चुप नहीं रहना। पूरे मन के साथ, ऊंची आवाज के साथ, ऊंचे सबर के साथ। हम पढ़ रहे थे ना वहां वचन में 95 में पढ़ रहे थे, 95 में, ऊंची आवाज के, ऊंचे सबर के साथ हमें उसके नाम को ऊंचा करना। यह वचन का लिखना यहाँ पर कहता। और फिर यहाँ पर उसने क्या कहा, यहाँ पर वो कहता है, एक वचन और पढ़ेंगे यहाँ पर 138 में, दूसरा वचन पढ़ो बच्चों। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ जी, देखो वचन के बारे में वहां पर क्या कहता हो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन के साथ सुनेगा, वहां पर लिखा था, निर्गमन में पढ़ रहे थे। और यहाँ पर कहता उसने अपने वचन को, कहता उसने वचन को अपने नाम से बड़ा महत्व दिया। यही वो वचन है जो कहता है तन मन के साथ सुनना चाहिए। इसलिए यहाँ पर वो कहता है मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा, तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद। और फिर कहता उसका दूसरा हिस्सा वचन के बारे में, यहाँ पर कहता क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। ये परमेश्वर ने वचन को इतनी इज्जत, इतना महत्व दिया है। तभी वो कहता उस वचन को तन मन के साथ सुनना, और जो उसकी आंखों के सामने है अच्छाई के साथ चलना, उसके हुक्मों का पालन करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और वचन के साथ चलना। बातें समझ में आ रही है सबको? सब कोई बोल रहा, किसी को समझ नहीं आया? किस किस को आया समझ में? हाथ खड़ा कर सकते, जिसको समझ में अच्छा। अगर समझ में नहीं आता तो मुझे ना बहुत दुख होता है। अगर वचन को कोई ध्यान से नहीं सुनता तो बड़ा दुख होता है। वचन को सुनना, उसके वचन को सुन करके वचन के साथ चलना,
तभी वहां पर कहता है वचन का लिखना, कहते तन मन के साथ वचन को सुनना। तो इसलिए ये बातें आज हमने इस बाइबल में सीखी है। पर वो और यहाँ पर मैंने बताया कौन कौन सी बातों को हम सीखे इसमें। सबसे पहले धन्यवाद के बारे में, पहला नंबर 1। उसके बाद पूरे मन के साथ नंबर 2। फिर पवित्रता के साथ शोभायमान होकर के उसके चरणों में भेंट लेकर के आना। भेंट कौन सी? सोना चांदी हीरे जवाहरात, हेलीकॉप्टर भी ले आए, ट्रेन भी ले आए, ये चीजें लेकर के आनी। पवित्रता के साथ शोभायमान होकर के उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। हालेलुया, धन्यवाद की भेंट। मैंने कहीं सुना के सबसे बड़ा नोट लेकर के आओ तो प्रभु आपको आशीष देगा, और सबसे बड़ा धन्यवाद दो प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। बल्कि प्रभु को बड़ा धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, इसी से प्रभु प्रसन्न हो। आगे समझ बच्चों, सबसे बड़ा धन्यवाद की भेंट है, उसी से प्रभु प्रसन्न होता है। किसके साथ? पवित्रता के साथ शोभायमान होकर के उसकी हजूरी में धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, उसी से प्रभु प्रसन्न होता है। ये बातें फिर कहता है वो शोभायमान होकर के, यानी कि अपने आप को उसकी हजूरी में सौंप कर पवित्रता के साथ। ये 4 बातें हमने सीखी, धन्यवाद के साथ, पूरे मन के साथ, भेंट लेकर के, शोभायमान होकर के, और उसकी आज्ञा का पालन करना। 5 ही बात। इन वचनों में हमने जो वचन पढ़े कलाम में से 5 बातों को सीखा। सबसे पहले धन्यवाद, फिर पूरे मन के साथ, फिर भेंट लेकर के पवित्रता के साथ, फिर 5वीं बात को हमने देखा शोभायमान होकर के। इन बातों को आज हमने सीखा है, और इनको 5 बातों को जब गांठ बांध करके चलोगे, इनको वचनों को सुनोगे, सुन करके चलोगे, तो प्रभु ने वादा किया वहां पर किसी चीज से आपको परेशानी नहीं। रास्ते में भी प्रभु कहता मैं तेरे अपने दूत को तेरे आगे भेज दूंगा। ये बातें आज हमने सीखी हैं। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। अभी हम प्रभु भोज में भी शामिल होंगे। जो लोग 32वां पाए हैं वो 32वां पाए, वो प्रभु भोज में हम शामिल होंगे। तो आइए हम आगे के समय में जाएंगे और प्रभु भोज में शामिल होंगे हम। तो हम प्रार्थना करेंगे।